मसूरी, जिसे हम क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। 19वीं सेंचुरी के दौरान ये ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिली के लिए स्वर्ग से कम भी था। लेकिन 1902 में यहाँ बना एक शानदार होटल जिसका नाम था होटल सवॉय। कुछ ही सालों में ऐसे राज का होटल बन गया जो आज तक नहीं सुलझा। 1911 में एक ओल्ड न्यूज़पेपर की हेडिंग, मिस्टीरियस डेथ ऑफ ब्रिटिश लेडी एट सवॉय होटल, मसूरी। लेडी गार्नेट एक वेल्दी ब्रिटिश विडो थी जो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत दिलचस्पी रखती थी। कहते हैं वो आत्माओं को बुलाने की कोशिश करती थी। मई का महीना, 1911 की सुबह, और उनकी बॉडी सवॉय होटल के एक कमरे में मिली। उनकी जो मेडिसिन बोतल थी उसमें सिट्रिक्नाइन पॉइजन पाया गया। ये जो केस था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया। पहला शक जो था वो उनकी दोस्त मिस माउंट स्टीफन पर था। ट्रायल भी हुआ पर एविडेंस क्लियर नहीं मिलने के कारण वो छूट गई। कुछ ने कहा कि सर्वेंट्स भी शामिल थे, कुछ ने कहा जो लेडी गार्नेट थी वो ओकल्ट रिचुअल्स करती थी, और उन्हीं सब का ये नतीजा बताया जाता है। कुछ ने नाम लिया एक पावरफुल ब्रिटिश ऑफिसर का, लेकिन असल सच कभी किसी के सामने नहीं आया। होटल सोवॉय में रात के 12 बजते ही एक पुराना कॉरिडोर बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि वही जगह है जहाँ लेडी गार्नेट की रूह सबसे ज़्यादा भटकती है। 1980 में एक स्टाफ मेंबर था रमेश। वो अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था। उसका काम था होटल के कॉरिडोर्स चेक करना और इंश्योर करना कि सब सही है कि नहीं। रमेश बताता है कि मैं रूम 217 के पास पहुंचा। वहाँ एक हल्की पियानो की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो जो रूम था वो लॉक था, और पियानो तो सिर्फ लॉबी में होता है। अब जो दरवाजे होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप होता है जिससे तुम थोड़ा बहुत तो देख सकते हो। तो उसने भी यही किया, उसने टॉर्च जलाई और देखा। उसने देखा कि सफ़ेद गाउन में एक औरत वहाँ खिड़की के पास खड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने ब्लिंक करा वैसे ही वो गायब हो गई। ईयर 1990 में भी एक ब्रिटिश टूरिस्ट कपल वहाँ रुके थे जिनका नाम था मिस्टर एंड मिसेस एंडरसन। होटल में रुके रात के 2 बज गए थे, उनकी नींद खुली। मिसेस एंडरसन ने देखा कि एक पेल लेडी उनके बेड के पास खड़ी थी और उनकी जो आंखें थी वो उन्हें घूर रही थी। उन्होंने देर ना करते हुए अपने हस्बैंड को जगाया, पर तब तक वो जो लेडी थी वो गायब हो गई थी। बस ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की सी खुशबू पूरे कमरे को महका चुकी थी। लोकल लोग कहते हैं कि लेडी गार्नेट की रूह आज तक अपने कातिल को तलाश कर रही है, जो कि उन कॉरिडोर्स में अकेले चलने की हिम्मत करता है। उसे या तो एक औरत की हंसी सुनाई देती है या फिर एक पेंट पेस्ट। अभी तक, जैसा मैंने आपको बताया था, मई 1911 की सुबह जब होटल के एक स्टाफ ने लेडी गार्नेट को उनके कमरे में डेड पाया और उनकी जो मेडिसिन बोतल थी उसमें जहर मिला हुआ था। लेकिन सवाल था, ये डाला किसने? होटल की जो मेड थी वो बताती है कि वो सिर्फ बोतल रखने गई थी वहाँ पे। उस रात कमरे में एक और औरत की हंसी आ रही थी, पर अंदर तो सिर्फ लेडी गार्नेट ही थी। कहा जाता है कि लेडी गार्नेट अपनी जो दोस्त थी मिस माउंट स्टेफन उनके साथ वहाँ रुकी हुई थी। जो भी एक्चुअल रीजन था मर्डर का वो आज तक किसी के सामने नहीं आया। आज भी होटल सवॉय एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ रुकते हैं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद कुछ कॉरिडोर्स बंद कर दिए जाते हैं। जो होटल का स्टाफ है वो भी वहाँ अकेले जाने से घबराता है। ये एक रियल अनसॉल्व मिस्टीरियस केस है जो आज तक अनसॉल्व नहीं हुआ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैथ पर्वत, द लैंड ऑफ फेरीज के बारे में, जो कि उत्तराखंड में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। घनसाली के पास एक पहाड़ है जो लोगों को केवल ट्रैकिंग स्पॉट नहीं लगता, बल्कि
उसमें छुपे हैं कई राज, और उस पहाड़ का नाम है खैथ पर्वत, जिसे लोकल लोग परियों का पर्वत कहते हैं। दिन में ये शांत और खूबसूरत लगता है, पर रात के 12 बजते ही इस पर्वत का जो असली चेहरा है वो सामने आता है। लोकल गांव वाले मानते हैं कि खैथ पर्वत पर 9 परियां रहती हैं या देवी शक्ति रहती है, जिसे आचरी देवी कहा जाता है, और ये प्रोटेक्टर होती हैं नेचर की, पेड़ पौधे और नदियों की। अगर कोई वहाँ पे नेचर को हार्म करता है तो उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। लोकल लोगों का कहना है कि जो परियां हैं वो एक फॉरेस्ट में रहती हैं, और जो भी उस जगह जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। खैथ पर्वत का जो ट्रैक है वो मुसनकिरी विलेज है, वहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि 5 किलोमीटर का पाथ है। 3 से 5 घंटे का ट्रैक। दिन में ये एक ब्यूटीफुल हिमालयन व्यू ऑफर करता है, लेकिन रात होते ही ये जो जंगल है ये और भी डेंजरस हो जाता है। लोकल गाइड्स का कहना है कि यहाँ लाउड नॉइस करना या चमकीले कपड़े पहनना या डिसरिस्पेक्ट करना परियों को प्रोवोक करता है। 2010 की बात है, कुछ ट्रैकर्स वहाँ कैंपिंग कर रहे थे। उनमें से एक लड़का था अर्जुन, जो रात को गायब हो चुका था। उसकी सिर्फ कैप मिली। वो एक ग्रुप के साथ था। ग्रुप के लोगों ने देखा कि फॉग हो रखा था हर जगह, और एक हल्की सी रोशनी उन्हें दिखाई दे रही थी, और किसी फीमेल वॉइस की विस्पर सुनाई दे रही थी कि इधर आओ। उसके बाद से अर्जुन आज तक नहीं मिला। खैथ पर्वत अब भी वही है, शांत और खूबसूरत, पर रात होते ही वो जगह जहाँ परियों की हंसी और राज की रोशनी चलती है।